हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का चैप्टर 6 यानी कि त्रिभुज का सब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखने वाले हैं। और ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल जो 13 नंबर सवाल है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब ये वाला सवाल देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 में जो सवाल आपसे कह रहा है, ये सवाल, इसमें हम दो सवाल आपको बताएंगे। और ये सवाल ना एग्जाम में आना ही आना है, 100% है ना, 100% कन्फर्म है कि ये सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि D पैरेलल BC है, ये जो D है ये BC के पैरेलल है, समानुपाती है। ठीक है, समानांतर है, पैरेलल है। तथा BD 7.2 है। ये जो B और D की जो लंबाई है वो 7.2 है। AE की लंबाई 1.8 है। ये जो AE है ये 1.8 है। EC जो है 5.5, 5.4 है। तो आपको AD का वैल्यू निकालना है। ये जो दूरी है ये आपको निकालना है। यानी कि अब इसको देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जब कोई पैरेलल रेखा खींची जाती है ना, तो वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी आप इसको लिख सकते हो AD/DB, आप इसको लिख सकते हो AD/DB, और ये हो जाएगा AE/EC। ठीक है, AE/EC यानी समान अनुपात में इसको विभाजित करता है। उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे बनाया गया है। कह रहा है कि दिया है BD इतना है, AE इतना है, EC इतना है और D पैरेलल BC है। तो थेल्स प्रमेय इसको आप लोग को लिखना होगा। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है, AD/DB AE/EC। अब जिसका जिसका वैल्यू दिया है उसको उसको आप पुटअप करो। AD का तो वैल्यू आपको निकालना है, तो AD का AD रहने दीजिएगा। DB का वैल्यू 7.2 है, AE का वैल्यू 1.8 है और EC का वैल्यू 5.5 ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ से आपको करना क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ पे क्या क्या है, एक पॉइंट से एक पॉइंट, ये तो ऊपर भी पॉइंट है। देखिए, ऊपर वाला पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे कितना आएगा, 10। नीचे वाला पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर कितना जाएगा, 10। तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसीलिए पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दो, इस तरह से उड़ा दो। ठीक है, उड़ाने के बाद ऊपर 18 बचेगा, नीचे 54 बचेगा। 18 कम 18, 18 तिया 54, यानी 1/3 आया। अब यहाँ पर आप देखोगे AD/7.2 बराबर क्या बचेगा, 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस में कोना कोनी गुना करना है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो AD को 3 के साथ गुना करोगे 3AD हो जाएगा, और 7.2 को 1 के साथ करोगे तो 7.2 आएगा। ठीक है, जब आप AD का वैल्यू को रोकोगे तो ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब ये इसको काट देगा, कितना बने, मान के चलो यहाँ पे पॉइंट नहीं रहता, ये 72 रहता तो 24 बार भी कटता, लेकिन पॉइंट तो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 2.4 हो जाएगा। तो AD का जो लंबाई निकल कर आया कितना आया, 2.4 सेंटीमीटर आ गया। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से एक सवाल और यहाँ पे आप लोग देख लो। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि DE पैरेलल BC हो तथा AD/DB 3/5 हो और AC जो है आपका 4.8 हो, तो AE ज्ञात करना है आपको। यहाँ से ये वाला जो AE की लंबाई है इसको आप लोगों को निकालना है। ठीक है, बात समझ में आया। और AD/BD, ये जो AD और BD इसका डायरेक्ट दे दिया है वैल्यू। ठीक है, पहले अलग अलग देता था, अब की एक ही बार में दिया है। तो देखिए होगा क्या, कैसे बनेगा ये। चूंकि दिया गया है जो AD/DB कितना है, 3/5 है, और AC इतना दे दिया है, DE पैरेलल BC। तो थेल्स प्रमेय के द्वारा क्या होता है आप लोग को पता है, थेल्स प्रमेय में क्या होता है, AD/DB और AE/EC। तो इसको आप लोग लिख लेना। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको AD/DB का वैल्यू आपको दे दिया है 3/5। बस समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद आपको क्या बोला है, AE का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आपको समझना होगा कि एक वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिया है, A से लेके C तक का वैल्यू दिया है। कितना दिया है बाबू, A से लेके C तक का वैल्यू दिया है ना। तो A से लेके C कहाँ जा रहा है, नीचे तक जाएगा। बात समझ में आई। ये वाला देखिए, आपको वैल्यू दिया है AE का और A से लेके C तक दिया है। ठीक है, और निकालना है इस वाले पार्ट को। और इसका पूरा का लंबाई कितना दिया है, 48 दिया है। तो अगर हम इसका लंबाई निकालेंगे, अगर हम इसको x मान लेंगे, तो पूरे लंबाई में जब हम x को घटाएंगे तो इसका लंबाई निकल जाएगा, नीचे वाले का। पूरा का लंबाई अगर 48 है और इसको हमने x माना है, तो जब हम 48 में इस x को घटाएंगे तो बचा हुआ पार्ट निकलेगा कि नहीं, ये वाला निकलेगा। तो 48 में x घटाओगे तो 48, यानी 4.8 में घटाओगे तो x घटाओगे तो 4.8 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 4.8 तो उसकी लंबाई दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका भी निकाल लिए कि ये x होगा और ये 4.8 माइनस x होगा। अब आप AE के जगह पे रख लो x, क्योंकि आपने x माना है, और इसी का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 4.8 माइनस x। ठीक है, अब आओ
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी क्रॉस में इसको गुना कर देना है। ठीक है, क्रॉस में जैसे आप गुना करोगे तो ये जो हो जाएगा 5 इंटू एक्स यानी 5x, और इसको इससे गुना करोगे तो ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो राशि हो गया ना, एक नंबर्स वाला एक एक्स वाई वाला। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। जब आप इसको इससे गुना करोगे तो एक 3 गुना 4.8 हो जाएगा, और 3 को जब x से करोगे तो -3x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखना है। अब देखो यहाँ पे ये 5x हो गया। 5x होने के बाद अब क्या होगा, ये 3x जो है, इस 3x को जो है बराबर के इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब बात आती है कि 14.4 कहाँ से आया, तो बाबू इसको इससे जब आप गुना करोगे ना तो ये हो जाएगा 14.4। ठीक है, बात समझ में आ गया। जब आप इसको इससे गुना करोगे तब कितना आएगा, 14.4 हो जाएगा। आप गुना करके देख लो ना, 3 8 24 की 4, 2 बचा, 4 3 12 2 14, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5x में 3x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 8x हो जाएगा। अब x का वैल्यू जब आप रखोगे या x का वैल्यू को रोक के रखोगे तो 8 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब 8 यहाँ नीचे गया, मान के चलो ये पॉइंट नहीं है, हटा दो। ठीक है, ये मान के चलो 144, इसको 8 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, पॉइंट नहीं है तो 8 एकम 8। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा 14 में से, और 8 8 64। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट गया 18 बार में, लेकिन पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, इधर से लगता है इधर से लगता है। ठीक है, तो अब कितना आ गया, 1.8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, और जल्द से जल्द हम नेक्स्ट पार्ट लाने का कोशिश करेंगे, तो जल्द से जल्द इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।